हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट एंड केवीएस। आप लोग जानते हैं कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है 2023 जनवरी में। तो अभी तक जितने भी शिफ्ट में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये नया टॉपिक है। इससे पहले तक सीटेट में कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट इस बार इन्होंने न्यू टॉपिक डाल दिया है, निपुण भारत। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक। आप लोग वन बाय वन ध्यान से सारी चीज़ें सुनिएगा, क्योंकि ये केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निपुण भारत। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। बेसिकली निपुण भारत जो है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं पढ़ना सीख जाएं और साथ में उसको समझें भी जो वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ में उनको बेसिक न्यूमरेसी आ जाए, यानी कि नॉर्मल जो बेसिक संख्याओं से रिलेटेड ज्ञान है वो बच्चों को आ जाए। अब जब मैंने आपको इतनी चीज़ बताई तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि ये चीज़ जो है छोटे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, बड़े बच्चों की बात नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चों के अंदर तो इससे भी हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले है फोकस। इसका जो फोकस है 3 से 9 साल तक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले आप ये ईयर याद रख लीजिएगा, 3 से 9 साल तक। और वो बच्चे जो हैं प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्री स्कूल की बात हुई है, प्री स्कूल को आप कह सकते हैं प्ले वे या फिर बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, ये जो होता है इसी को बोलते हैं प्री स्कूल। और यहाँ से लेकर ग्रेड 3 तक, ठीक है, और 3 से 9 साल तक बच्चे इसके अंदर आएंगे, उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है एनईपी 2022। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार सीटेट में एनईपी से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनईपी यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये जो निपुण भारत है ना फ्रेंड्स, ये एनईपी 2020 के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एनईपी का जो एजुकेशन सिस्टम है 5+3+3+4, यहाँ पर जो 5 है यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हैं आप निपुण भारत को। तो ये जो निपुण भारत है एनईपी 2020 के अंतर्गत आता है, आप ये मान सकते हैं, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम एनईपी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसके बारे में अभी पढ़ना तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एनईपी का कॉन्सेप्ट अगेन करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे थे निपुण भारत की, तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने बाल वाटिका के लिए कुछ चीज़ें कही हैं। चलिए देखते हैं इनके लिए इन्होंने क्या कहा है। बाल वाटिका में इन्होंने सबसे पहली चीज़ कही है, रिकॉग्नाइजेज लेटर्स 2 to 3 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है जो बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ेंगे प्लेवे में, उनको जो है अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। लेटर्स ABCD, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, ये चीज़ें आ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, उनका ज्ञान बच्चों को देना है। और दूसरा यहीं पर रिकॉग्नाइजेज एंड रीड न्यूमरल्स अप टू 10। यहाँ पर ये कहा है कि 1 से लेकर 10 तक बच्चों को संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, ये सिखाना है बच्चों को। ये बात हो गई फ्रेंड्स स्टेप फर्स्ट में जो बाल वाटिका है। अब हम बात करेंगे, इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप की बात करी है, इसे आप कहेंगे ग्रेड 1। ठीक है, तो ग्रेड 1 में इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर आप कह सकते हैं 99 तक बच्चों को जो नंबर्स होती हैं, जो संख्याएँ होती हैं, वो पढ़नी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये भी उनको आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंसेस 4 to 5 सिंपल वर्ड्स। इन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो हैं सेंटेंस भी समझ पाएँ, 4 से 5 सिंपल जो शब्द होते हैं उनको लेकर के। जैसे एक सेंटेंस हो गया, आई एम अ गुड गर्ल। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस 4 या 5 सिंपल वर्ड से मिलकर जो बनेंगे, ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है। ठीक है, और ये कहाँ पर सिखानी है, ग्रेड 1 में सिखानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ्रेंड्स स्टेप 3, जहाँ पर हम ग्रेड
2 की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रेड 2 के लिए इन्होंने कहा है सबसे पहला, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 999। इसमें यह है कि बच्चों को 1 से लेकर 999 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिखाना है आपने। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट नंबर्स अप टू 99। देखिए यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन है ये आने चाहिए। 1 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स, संख्याएं होती हैं, उनमें जो सब्ट्रैक्शन होता है उनका कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाए, ठीक। नेक्स्ट है रीड विद मीनिंग 45 to 60 वर्ड्स। बच्चों को जो है 45 से लेकर 60 शब्द जितने भी होंगे उनको पढ़ करके बच्चा समझ पाए। देखिए ओनली रीड की बात नहीं हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। रीड के साथ साथ मीनिंग, यानी कि बच्चा पढ़ भी पाए और उसकी मीनिंग को भी समझ पाए, उसका अर्थ समझ पाए, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं टू द पॉइंट हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड नहीं करी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स स्टेप 4, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेड 3 तक, और ये लास्ट स्टेप है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो है प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें बच्चों को क्या सिखाना है। सॉल्व मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। अब इस स्टेज में आते आते बच्चे जो हैं मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तो बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आपने सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड विद मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड्स। एटलीस्ट 60 वर्ड्स का कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, और साथ में उनको उनकी मीनिंग भी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इनका जो मेन एम है फ्रेंड्स, जैसे NEP 2020 है, NCF 2005 है, इनका जो मेन एम है ना, वही निपुण भारत का भी मेन एम है। इनका एम है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चों का चहुमुखी विकास करना, ठीक है। और जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ पर ये फोकस करते हैं, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेन फोकस है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना और पढ़ करके उस चीज़ को समझना, और साथ में न्यूमरेसी, संख्याओं से रिलेटेड चीज़ें उनको आनी चाहिए, ये सिखाना है, ठीक है। अब इनके जो मेन गोल है फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं 3 मेन गोल हैं। सबसे पहले गुड हेल्थ, ठीक है, जब बच्चों की हेल्थ ठीक होगी तभी तो वो चीज़ें सीख पाएंगे, है ना। तो बच्चों की हेल्थ ठीक रखनी है। नेक्स्ट गोल की बात करें तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स, बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, संप्रेषण कर पाएँ, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएँ, ठीक है, ऐसा बनाना है बच्चों को। नेक्स्ट देखेंगे, और कुछ चीज़ें और आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कभी कहीं क्विज कंपटीशन हो गया, कोई भी कंपटीशन हो रहे हैं स्कूल के, तो बच्चे को खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए किसी के भी सामने, ठीक है। नेक्स्ट गोल की अगर बात करें, तीसरा गोल है कनेक्ट टू एनवायरनमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो है एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, उनके आसपास में जितने भी लोग हैं वो उनसे बातचीत कर पाए, उनके सामने अपने मन की सारी बातें कह पाए, उनमें हेजिटेशन ना हो, है ना। तो ये इसका थर्ड गोल आप कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेशनल मिशन, एक चीज़ और है, इनका जो नेशनल मिशन है वो है, उसको शॉर्ट में बोलेंगे FLN, और इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को साक्षर बनाना है और उनको संख्याओं का ज्ञान देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन 2023 में CTET का एग्ज़ाम हो रहा है, और KVS में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स मैंने जितनी भी मैराथन क्लासेस करवाई हैं उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको डेली इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, साथ में नोट्स की PDF आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।